छत्रपति शिवाजी महाराज ने ध्वस्त हुए मंदिरों को फिर से बनाने का काम शुरू किया और उनके उत्तरवर्ती मराठा जो अनुयायी आए उन्होंने क्या किया, ये तथ्य आगे और देखेंगे। पुणे में एक गणेश मंदिर है, अपन गणपति मंदिर में बैठे हैं इसलिए उसका उल्लेख करना मुझे प्रासंगिक लगता है। कस्बा गणेश मंदिर, अगर आपने इसको शायद गए भी होंगे, पुणे में प्राचीन मंदिर है। तो उस मंदिर में भी इतिहास में से लिखा है कि नंदा दीप की व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, नंदा दीप मतलब जो अखंड दीपक चलता है ना, वो अखंड चलता रहे। आप देखिए अखंड दीपक ये सबसे उच्च व्यवस्था है, यानी पूरा मंदिर का रखरखाव तो उसमें आ ही गया। उसके लिए उन्होंने एक इनाम मतलब उसमें क्या कहते हैं, जैसे आज हम कहते हैं ना कॉर्पस फंड, जिसके इंटरेस्ट से पूरा खर्चा चलता है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जिसके इंटरेस्ट से वो मंदिर का संचालन चलता रहे। मैं देख रहा हूँ समय बड़ा तेज गति से दौड़ रहा है, इसलिए मैं अपने विषय को समाप्त करने का प्रयास करूंगा समय पे। अब महाराज के किए हुए कामों के तत्कालीन संदर्भ क्या है ये देखते हैं। तो स्वयं उनके पुत्र संभाजी राजे ने 17 अगस्त 1680 को एक दान पत्र लिखा है। उस दान पत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का विशेषण क्या लिखा है, तो उन्होंने विशेषण में लिखा यौवनारंभ गृहीत मलेच्छक क्षय दीक्षा। यानी ऐसा कौन व्यक्ति यौवनारंभ गृहीत, जिसने अपने यौवन के आरंभ में, याद कीजिए रोडेश्वर का मंदिर 14 साल की उम्र में यौवन आरंभ हुआ था, गृहीत जिसने ली क्या, मलेच्छ क्षय दीक्षा, मतलब इन मलेच्छों के नाश का जिसने संकल्प लिया वो शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, ये उनके बेटे ने एक विशेषण में लिखा है। एक और उनके सहयोगी थे जयराम पिंडे, जो 1670 से 1673 के बीच में उनके साथ उन्होंने काम किया। तो उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था राधा माधव विलास, उसमें एक बड़ा सुंदर विशेषण छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कलयुग सकल प्रबल यवन वन विदलन कर कलीत करवाल। थोड़ा सा दुष्कर है ना समझना, फिर मैं प्रयास करता हूं। कलयुग सकल प्रबल यवन, यानी कलयुग में हर प्रकार से प्रबल हुए ये यवन, कलयुग सकल प्रबल यवन वन विदलन, इन वन रूपी यवनों का विदलन यानी संहार करने के लिए कर कलीत करवाल, अपने हाथ में तलवार लेने वाला राजा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये एक विशेषण उस समय के तत्कालीन ग्रंथों में दिया हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम जो उन्होंने किए, जिस तरह से मैंने कुछ प्रसंगों के माध्यम से रखने का प्रयास किया, उसका परिणाम क्या हुआ। तो जो इतने समय से जो चला आ रहा था, हिंदू समाज जो है अपना आत्मस्वाभिमान भूल चुका था, आत्मविस्मृत हो गया था अपने गौरवशाली अतीत को, अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने मंदिरों की दुर्दशा देखकर केवल जार जार रोने के अलावा उसके पास में कुछ विकल्प नहीं सूझता था। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के इन कामों के कारण ठीक उसका विपरीत होना शुरू हुआ, यानी समाज में चेतना जागी, धर्म के प्रति स्वाभिमान जागा, अपने मंदिरों के प्रति उनका अनुराग जागा। जैसे आज हम देखते हैं हमारे देश की मुखिया जब से मंदिरों का जगह जगह जाकर अलग अलग प्रकार से वहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन बढ़े उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने उज्जैन में एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ महाकाल लोक के नाम से, इसलिए अब आप उज्जैन में देखिए तो युवा पीढ़ी 1 जनवरी को नया साल मनाती है, लेकिन वो मंदिर में जाके मनाते हैं। तो ये जो काम अभी हो रहा है उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। तो एक और कर था जिजिया कर, उसके बारे में अगर आप इतिहास से पढ़ेंगे जो इन आक्रमणकारियों ने हम पर लगाया था, तो कुछ पुस्तकों का जैसे मैंने कहा था मैं उल्लेख करूंगा। गजानन भास्कर मेहेंदड़े महाराष्ट्र के बहुत बड़े इतिहासकार हैं और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर संशोधन करने के लिए कितने साल लगाए होंगे जीवन के, 40 साल। उन्होंने लिखी है पुस्तक। अभी उनकी एक और पुस्तक आ रही है, 1800 पेज में है पूरा, 2 खंड में, 900 पेज के 2 खंड आएंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आज उसको 2 खंड में करिए, क्योंकि 1800 पेज की पुस्तक लेकर चलना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा विचार करते हैं 900 पेज के 2 खंड, उसमें सब कुछ है, जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में जानकारी सब कुछ उसमें आएगी। गजानन भास्कर मेहेंदड़े, आप चाहें तो लिख सकते हैं। बाबा साहब पुरंदरे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन तो ऐसा है कि एक सत्र तो क्या, एक जीवन कम है उनके बारे में जानने के लिए। बाबा साहब पुरंदरे ने करके दिखाया, सालों तक पूरा जीवन होम कर दिया, फिर भी वो कहते थे कि मुझे अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। कि बाबा साहब पुरंदरे जैसा व्यक्ति कहता है। पांडुरंग बलकवड़े, उन्होंने बड़े इतिहासकार हैं वो भी, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जानना है क्या था। तो डॉक्टर केदार फाड़के, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उन्होंने मुझे भेजी वो थीसिस, और वो चाहते हैं कि, उन्होंने कहा मुझे गिरीश जी मैं चाहता हूँ कि ये
पीएचडी जो थीसिस है मेरी, पूरी बुक के रूप में उन्होंने पब्लिश की कि इसका हिंदी अनुवाद आप करें। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी ये रायगढ़ स्मारक मंडल की जो मैंने कहा था दूसरी पुस्तक जिसमें औरंगजेब का वो इतिहास वो आ गया, वो छप गया, उसका अनुवाद हो गया है। अब तीसरी पुस्तक उन्होंने लिख दी है और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे भेजी अनुवाद के लिए। वो तीसरी पुस्तक है जो अटक से कटक तक का पूरा जो इतिहास है। उड़ीसा में मराठों ने क्या किया, पंजाब में मराठों ने क्या किया, हरियाणा में मराठों ने क्या किया, पानीपत की लड़ाई में अफजल इज़्ज़ा हारने के बाद मराठों ने क्या किया, वो सारा इतिहास उसमें जो हमको आज तक बताया नहीं है। तो ये तीनों पुस्तकें जो आएंगी जब आप बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन अभी जो पुस्तक है, जिनको प्रबंधन में इंटरेस्ट है, वो निनाद बेड़ेकर जी वाला लिखी हुई पुस्तक है, टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड बाजीराव पेशवा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पुस्तकें लिखी जा रही हैं, बहुत इंग्लिश में लिखी जा रही हैं, मराठी में लिखी जा रही हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। एक दो और तथ्य रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे मंदिरों के विध्वंस का हमने सुना, काशी में 1700 से पहले, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले और मराठा के वहाँ के वर्चस्व स्थापित होने के पहले, उसने लिखा है, प्रिंस पेन नाम का ये अंग्रेज अधिकारी है, कि मुझे ऐसी जानकारी लगी इतिहास में 1000 मंदिर किसी जमाने में हुआ करते थे, लेकिन ये विदेशी आक्रांताओं के समय कार्यकाल में उसमें से बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मंदिर शेष थे। काशी में 1000 से ज़्यादा मंदिर थे। फिर उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि 1707 से 1800 के बीच वो प्रिंस ने फिर से गणना की है, तो वापस 1000 मंदिर मिले हैं। तो मराठा साम्राज्य जब उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो फिर से 1000 मंदिरों को खड़ा किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से। तो आज जो बात हुई थी कि हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो इतिहास मिटाने की कोशिश की गई थी विदेशियों द्वारा, उस इतिहास को फिर से लिखने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तरवर्ती अनुयायियों ने किया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के काम को अगर देखना है तो उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि उनके कार्य के प्रभाव से हमारा स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्व परंपरा सबका पुनरुत्थान हुआ। तो कई बार ये लोग प्रश्न करते हैं बार बार, यदि महाराज न हुए होते तो, जो अपना विषय भी है। तो इस देवभूमि की एक खासियत है, अपने भारत को पुण्य भूमि हम कहते हैं। ईश्वर का एक वचन याद रखिए गीता का, हम सब बार बार उसको दोहराते भी हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब क्या है कि जब जब त्रेता, द्वापर, कृतयुग में वो स्वयं आया है, लेकिन कलयुग में उसने अपने लोगों को भेजा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महाराष्ट्र में आए, वैसे अगर आप पंजाब में देखोगे तो गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो आप लाचित बड़फुकन आए थे। तो ऐसी परंपरा अपने इस देश में, इस मिट्टी में रही है कि इस धर्म पर जब जब किसी प्रकार की ग्लानि हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर होती है, तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे अनेकों लोगों को वो श्रृंखला के रूप में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ भेजता है। ये इस मिट्टी का सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि में पैदा हुए, हमने जन्म लिया, इस हिंदू धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से अपना काम किया उसका प्रभाव भी हमने देखा। आज हम जो देख रहे हैं काम जो चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप की चीज़ें दिखती हैं, जॉर्ज सोरस जैसे लोग आते हैं। मैं तो एक बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, छोटा सा अध्ययन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे जैसा बहुत छोटा व्यक्ति दावे से कह रहा है कि ऐसे एक नहीं 1000 जॉर्ज सोरस आ जाएं जो वामपंथी इस देश को टुकड़े करने का स्वप्न देखते हैं। उनके पितामह मार्क्स, लेनिन, माओ, एक नहीं, 2 नहीं, 1000 आ जाएं तो भी इस हिंदू धर्म का बाल बाका भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईश्वर का धर्म है और ईश्वर लगातार इस प्रकार के लोगों को यहाँ भेजता रहा है जो कभी इस धर्म की ग्लानि होने ही नहीं देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे, इसका उल्लेख भगवान दत्तात्रेय के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने कलयुग में 3 अवतार हैं, श्रीपाद श्री वल्लभ, नरसिंह सरस्वती और अक्कलकोट के स्वामी महाराज। तो श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत जो है अब आ गया है, उन्होंने कहा था कि 33वीं पीढ़ी में छपेगा और वो 1300 शतक में हुआ अवतार है और उसमें पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आगमन होगा। तो ये ईश्वर की योजना से ही उनका आगमन हुआ था। अगर आप चाहें तो अब हिंदी में भी उपलब्ध है श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत, इंग्लिश में भी अब उपलब्ध है, अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा है और उसमें उन्होंने लिखा है। अब जैसे समर्थ ने कहा था
की धर्म गेला। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को होने के बाद उन्होंने क्या कहा, उतना मैं आपके सामने रखूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने कहा देव धर्म ब्राह्मण करावाया संरक्षण, यानी फिर से देव धर्म मतलब ब्रह्मनिष्ठ लोगों के संरक्षण के लिए हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के हृदय में साक्षात नारायण विराजित हुआ और उसने उनको प्रेरणा दी। अब आप देखिए किस प्रकार के लोगों ने फिर उन्होंने अपने साथ जोड़ा टीम के रूप में। तो लिखते हैं शूर पंडित पुराणिक, शूर यानी वीर, पंडित यानी विद्वान। अभी पंडित शब्द में लोगों ने काफी एक बीच में विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन पंडित विद्वान के लिए। पुराणिक जो पुराणों का अध्येता है, कवेश्वर जो कवि है, वैदिक यानी जो वेदों का ज्ञाता है, याज्ञिक यानी जो यज्ञ करते हैं, धूर्त तार्किक, धूर्त यानी जो चतुर है, चालाक है, रणनीति में निपुण है, तार्किक यानी जो तर्क कर सकते हैं, सभानायक यानी जो नेता हैं, तुम जा ठाई यानी आपके पास इस प्रकार के इसी श्रेणी के लोग आपके पास थे। या भूमंडला ठाई धर्म रक्षी ऐसा नहीं, मतलब इस पूरी भूमंडल पे धर्म की रक्षा करने वाला ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र धर्मला लाही का महाराष्ट्र धर्म राहिला का ही तुम्हा करिता, यानी आपके लिए उन्होंने इस राष्ट्र के धर्म को संरक्षित किया, ऐसा यह राजा हुआ है। और उसी समय भूषण के कवि हुए हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था। उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्णन छत्रपति शिवाजी महाराज का उनकी बुंदेली भाषा में किया है। इंद्रजीवी जंब पर बाड़ो सुबंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है, पवन बारी वाह पर शंभुरति ना पर जो सहस्र बाहु पर राम विराज है, दावाद मुदंड पर चीता मृगजंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर क्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी। बहुत सुंदर वर्णन है। अगर इसका विश्लेषण करूंगा तो 5-7 मिनट और लग जाएंगे। किस तरह से भूषण कवि ने वर्णन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का। एक मुस्लिम कवि हुआ है, यह आखिरी शेर आपके सामने रखूंगा, और उसने लिखा है ये दीन इलाही का बेबाक बेड़ा। पहले समझिए फिर उसका अर्थ अपन बाद में उसका अर्थ देखेंगे। ये दीन इलाही का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम तक पहुंचा, न कुलसुम में उलझा न अम्मा में ठिठका, न कुलसुम में झिझका न अम्मा में ठिठका, किए बेसफर जिसने सातों समंदर। पहले यहां तक समझते हो क्या कह रहा है। ये दीन इलाही का बेबाक बेड़ा, मतलब उसका माना था ये जो इलाही का धर्म है, ये जो वहां से चला अरब से, बेबाक बेड़ा, बेबाक मतलब जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की। जब हम कहते हैं ना बेबाकी से चलता है, जिसको इच्छा हो उसको नष्ट किया, जिसको भ्रष्ट करना उसको भ्रष्ट किया। यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, हमने देखा कितनी इतनी पुरानी संस्कृतियां थी सब मिट गई। क्यों? क्योंकि ये दीन इलाही का बेबाक बेड़ा चला था। निशान है जिसका अक्साए आलम तक पहुंचा, जिसने अपना निशान, विजय का निशान अक्साए आलम मतलब इजराइल तक पहुंचा दिया, यरूशलेम। निशान है जिसका अक्साए आलम तक पहुंचा, न कुलजुम में झिझका, मतलब वो अरब में भी जब पहुंचा तो वो झिझका नहीं, वहां पे उसने सबको काट के अपनी तरफ बना लिया। 57 देश इन्होंने अपने जैसे बना लिए थे, अभी बना लिए दुनिया में। न कुलजुम में झिझका न अम्मा में ठिठका, अम्मा ओमान की खाड़ी में भी जो ठिठका नहीं, किए बेसफर जिसने सातों समुंदर, यानी जो सातों समुंदर पार करके चला गया। हम देखते हैं आज कहां तक पहुंच गए हैं। वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर, तो कहां जाकर डूब गया, लेकिन गंगा के किनारे आकर डूब गया। और ये डूबा उसका कारण छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जैसे लोग जो यहाँ पर लगातार ईश्वर की योजना से आते रहे हैं, आते रहेंगे, और जिनके कारण हमारा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन हम सबका ये जो है कर्तव्य है कि जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस परिस्थिति से निकालकर देश को लाया। हम एक घटना जानते हैं जो मुंबई में विस्फोट की हुई थी। उस घटना में जो आतंकवादी पकड़े गए थे, कसाब का नाम सब जानते हैं, उससे जो इंक्वायरी हुई तो उससे पूछा कि तुम रेकी करते थे, ताज होटल में बैठते थे? बोले हाँ। और क्या करते थे? बोले हम वो जो आपने देखा होगा जो इंडिया गेट या ताज होटल के बीच में आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सुंदर मूर्ति लगी थी बड़ी। तो हमने कहा मूर्ति देखते। बोले क्यों? बोले हम चाहते थे कि उस दिन विस्फोट करके मूर्ति को भी उड़ा दें। बोले ऐसा क्या है? वो तो नहीं, बोले यही एक आदमी था जिसके कारण गंगा के दहाने में वो तीन इलाही डूबा है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव है कि जो 400 साल पहले उन्होंने काम किया था वो प्रभाव आज भी बरकरार है। शत्रु आज भी उनके नाम से कांपते हैं। तो ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति तो अपने देश में हुए हैं मित्रों। हमारा ये कर्तव्य है
कि हम उन्होंने जो काम खड़ा किया, जो बुनियाद इस देश को दे के गए, उस बुनियाद पर हम इस राष्ट्र को फिर से मजबूती से खड़ा करें और ये राष्ट्र परम वैभव तक पहुँचे। इसके लिए हम अपने अपने स्तर पर जो जो काम कर सकते हैं, जो जो योगदान दे सकते हैं, जो जो हमारी योग्यता है, जो जो हमारी क्षमता है। आज हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम स्वाधीन तो हैं लेकिन अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए। जैसे मैंने कहा था कि आज भी तंत्र उन्हीं का चल रहा है जिनका 200 साल तक राज्य था। तो आज हम जिस जिस योग्यता के हैं, जिस जिस कार्य अनुभव को रखते हैं, तो वो जो शिक्षा क्षेत्र में काम करता है वो भारत के शिक्षा तंत्र में भारतीयकरण कैसे हो सकता है उस पर काम कर सकता है। जो न्याय व्यवस्था में काम करता है वो न्याय व्यवस्था भारत की कैसे हो सकती है उस पर काम कर सकता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था में है वो प्रशासन की व्यवस्था भारतीय की सकती, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यही किया था, स्वतंत्र, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति पर काम किया था। यही प्रेरणा अगर आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर लेंगे तो मुझे लगता है कि इस आयोजन की, आयोजितकर्ताओं के श्रम की सार्थकता होगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।